सिंगापुर और डाउस के कामयाब दौरों के बाद तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी हैदराबाद पहुंच गए। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी सिंगापुर और डाउस के कामयाब दौरों के बाद और सरमायाकारों को राग़िब करने के बाद जुमा को हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पर अरकान पार्लियामेंट, अरकान असम्बली, वुज़रा और कारकुनान ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। आपको बता दें कि तेलंगाना हुकूमत ने डाउस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में 1,78,950 करोड़ रुपए की सरमायाकारी हासिल की है और इन सरमायाकारी के नतीजे में रियासत में तकरीबन 50,000 मुलाजिमतों के मौक़े भी मैसर आएंगे। हाउसिंग बोर्ड की नीलामी पर एतराज़ करने वाले कुकटपल्ली के बीआरएस रुकन असम्बली माधवरम कृष्णा राव को पुलिस ने घर पर नजरबंद कर दिया। हाउसिंग प्लॉट्स की नीलामी के पेश नज़र कुकटपल्ली के बीआरएस एमएलए माधवरम कृष्णा राव को पुलिस ने घर पर नजरबंद कर दिया और उनके मकान के बाहर बड़ी ही तादाद में पुलिस एहलकार भी तैनात किए गए। बताया जाता है कि रियासती हुकूमत ने पुलिस के जरिए बीआरएस एमएलएस और कई अहम कायदीन को रोकने की कोशिश की है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हाउसिंग साइट्स की नीलामी पुरअमन रहे और कोई नाखुशगवार वाक़या पेश न आए। दरियासना बीआरएस के कायदीन ने हुकूमत के इस रवैये पर तनकीद की है। एमएलए माधवरम कृष्णा राव ने वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उनका इल्ज़ाम है कि हुकूमत सरकारी ज़मीन बेचने की कोशिश कर रही है। उन्होंने इस बात पर भी नाराज़गी जाहिर की कि उन्हें नीलामी में हिस्सा न लेने की धमकी दी जा रही है, हालांकि उन्हें नीलामी में हिस्सा लेने की इजाज़त हासिल है। माधवरम कृष्णा राव ने ये वाज़ेह किया है कि वो नीलामी में हिस्सा लेने से रोकने के खिलाफ अदालत से रुजू करेंगे। उन्होंने सवाल किया है कि हुकूमत की जानिब से अवाम के फ़ायदे के लिए मख्तस की गई अराज़ी क्यों नीलाम की जा रही है। बाजूपल्ली के निज़ाम पेट में एक टिफिन सेंटर में गैस सिलेंडर लीक होने की वजह से आग भड़क उठी। वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ज़राए ने बताया कि निज़ाम पेट इलाके में वाक़े एक टिफिन सेंटर में जुमा को आग लग गई। पुलिस का कहना है कि वाक़े में कोई जख्मी नहीं हुआ है। आग एलपीजी लीक होने की वजह से लगी थी और ये वाक़या उस वक्त पेश आया था जब चंद अफराद टिफिन सेंटर के अंदर मौजूद थे। टिफिन सेंटर के अमले ने आग और धुआं निकलता देख फौरन पुलिस और आतिशपुर अमले को मतला किया, जिसके बाद आतिशपुर अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। एलपीजी सिलेंडर्स को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। इस वाक़े के बाद इलाके में ट्रैफिक जैम देखा गया। बाजूपल्ली पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके इस वाक़े की तहकीकात का आगाज किया है। तेलंगाना के वजीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी के काफिले में शामिल 15 गाड़ियां हादसे का शिकार हो गई। खुशकिस्मती से इस वाक़े में कोई जख्मी नहीं हुआ। ज़राए ने बताया कि रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी जुमा को हुजूर नगर से जान पहाड़ दरगाह की उर्स तकारीब में शिरकत के लिए रवाना हुए। उत्तम कुमार रेड्डी के काफिले के साथ जाने वाले कांग्रेस कायदीन की गाड़ियां नलगोंडा जिले के ग्राइडपल्ली में हादसे का शिकार हो गई। बताया जाता है कि ग्राइडपल्ली पहुंचने के बाद काफिले में शामिल एक गाड़ी ने ब्रेक लगाया और पीछे से आने वाली गाड़ियां आपस में टकरा गई। हादसे की वजह से 15 से ज्यादा गाड़ियों के अगले और पिछले हिस्सों को शदीद नुकसान पहुंचा। ताहम इस वाक़े में कोई जख्मी नहीं हुआ। फिल्म प्रोड्यूसर दिल राजू के घर और दफातर पर आईटी हुकाम की तलाशी मुहिम 4 दिनों से जारी है। हुकाम ने कई अहम दस्तावेजात जब्त किए हैं। तेलंगाना एफडीसी के चेयरमैन दिल राजू के घर पर आईटी ओहदेदारों की तलाशी मुहिम 4 दिनों से जारी है। हुकाम ने कई अहम दस्तावेजात जब्त किए हैं। तलाशी मुहिम के चौथे रोज ओहदेदार प्रोड्यूसर दिल राजू को अपने साथ श्रीनगर कॉलोनी में वाक़े श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशन के दफ्तर ले गए। आपको बता दें कि आईटी हुकाम ने तलाशी मुहिम के एक हिस्से के तौर पर दिल राजू के भाई विजय सिम्हा रेड्डी के घर की तलाशी ली है। दिल राजू की प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस की माली लेन देन से मुताल्लिक तहकीकात की जा रही है। दिल्ली के हवाई अड्डे पर कस्टम्स हुकाम ने निविया क्रीम के डब्बों और टाइगर बाम की बोतलों में छुपाए गए लाखों रुपये मालियती
सोना जब्त कर लिया है। जराये ने बताया कि कस्टम्स हुकाम ने दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर निविया क्रीम के डब्बों और टाइगर बम की बोतलों में छुपाए गए लाखों रुपये मालियती सोने को जब्त किया है। कस्टम्स हुकाम ने बताया कि सऊदी अरब के रियाद से आने वाले एक शख्स के सामान की तलाशी ली गई और तलाशी के दौरान सोने में लिपटी रेनियम लिपिड की पट्टियां बरामद हुई। 18 पट्टियों का मजमूई वजन 318 ग्राम था। ओहदेदारों ने बताया कि ये पट्टियां निविया क्रीम के डब्बों और टाइगर बाम की बोतलों में छुपाई गई थी और उनकी मालियत 23,76,441 रुपये है। ओहदेदारों ने कहा है कि उन सोने की पट्टियों को जब्त कर लिया गया है और मुसाफिर के खिलाफ कस्टम्स की एक्ट 1962 की दफ़ा 132 और 135 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इस वाक़े की तहकीकात की जा रही है। शहर हैदराबाद के गुड्डी मलकापुर पुलिस हदूद में एक फर्नीचर के गोदाम में आग लगने का वाक़या पेश आया। आतिश प्रो अमले की बरवक्त कार्रवाई से एक बड़ा हादसा टल गया। जराये ने बताया कि शहर हैदराबाद के अत्तापुर रिंग रोड पर वाक़ एक फर्नीचर के गोदाम में जुमा को दोपहर अचानक आग लग गई। आग लगने की इत्तला मिलने पर आतिश प्रो अमले ने फौरन मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। खुशकिस्मती से इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। फर्नीचर के गोदाम में आग लगने की इत्तला मिलने के बाद कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान MLA कौसम मोहिउद्दीन ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल का मुआयना किया और हुकाम से बातचीत भी की। इस मौके पर नारायण नगर के डिवीजन कॉर्पोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन व दीगर भी मौजूद थे। बाद अज़ां कारवान के MLA कौसम मोहिउद्दीन ने MRO और कलेक्टर से राब्ता करते हुए इस वाक़े की इत्तला दी है। करीब 1:30 बजे के दरमियान में जिला नंबर 110 के पास जो मोगल नगर भी है, यहाँ पर बड़े स्टील के गोडाउन से जिसके अंदर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगकर काफ़ी नुकसान हुआ। जिसके अंदर जो स्टील कट करने के बड़े मशीन से एक मशीन की कीमत 40 से 45 लाख की कीमत से 7 मशीन जल चुके पूरा और काफ़ी नुकसान हुआ। और जैसा इत्तला मिलते है फायर ब्रिगेड और पुलिस के अहदेदारों को, रेवेन्यू वालों को भी इत्तला की है। यहाँ पर तमाम के तमाम पहुँचे। मेरी गुजारिश है कि कलेक्टर हैदराबाद से कि इनका जितना भी नुकसान हुआ और उस नुकसान के लिए कंपोजिशन के लिए मुतालबा करते हैं और आप डिटेल MRO से रिपोर्ट मंगाकर जिसका भी नुकसान हुआ, चाहे बिल्डिंग के ओनर का हो या जहाँ पर भी स्टील के बड़े गोडाउन से स्टील जो कट करने के मशीन से जिसके ओनर है या उनका नुकसान हुआ, इसके ताल्लुक़ से हम इंशाल्लाह कलेक्टर साहब से बात करेंगे। और ख़ास तौर से फायर ब्रिगेड वालों से गुजारिश है कि लंगरों से आने के लिए यहाँ काफ़ी देर हो चुकी, उसकी वजह से भी काफ़ी नुकसान हुआ। और मैं अभी यहाँ के जो लंगरोज़ के जो जिम्मेदार है फायर के, उनसे बात किया कि पानी अगर खाली हो गया तो आसिफ नगर इधर फिरना पड़ता नहीं। यहाँ पर हमारे पास मुगल नगर के पास टोली मस्जिद है। टोली मस्जिद के अंदर पुरानी एक बॉडी है, और बॉडी के पास भी साबिक़ा में एक लेटर दिए थे फायर वालों को, वहाँ पर फिल कर सकते हैं। वहाँ से करीब में चाहे वो कारवान हो या जियागुड़ा हो या मुगल नगर या लंगरोज़ जो भी इलाके जाते, यहाँ से बड़ी बॉडी है, वहाँ से फिल करके जाने में मैं समझता हूँ काफ़ी सहूलत हो सकती है। इंशाल्लाह वो भी कल हम फायर के ज़िम्मेदारों से बात कर यहाँ पर फिलिंग स्टेशन का भी इंतज़ाम करेंगे। मगर आज जो नुकसान हुआ उसकी ज़िम्मेदारी मैं समझता हूँ फायर वाले अगर जल्द से जल्द आते तो इतना नुकसान नहीं होता था। फिर भी मैं यहाँ पर आकर तमाम को इत्तला करा और अभी MRO को भी, आसिफ नगर MRO को भी बताया, ACP गुलशुपुरा भी पहुँच चुके, फायर के भी, ट्रैफिक के भी, तमाम पुलिस के डिपार्टमेंट के अहदेदार पहुँचे। मगर हमारा मुतालबा है कि जितना भी नुकसान हुआ कलेक्टर हैदराबाद से डिटेल देंगे, इंशाल्लाह इनका कंपनसेशन दिलाने की पूरी कोशिश की जाएगी। और यहाँ पर हमारी जमात के सदर मुतमद्दिन एक्टिव वर्कर तमाम के तमाम शामिल थे और उनकी वजह से भी काफ़ी सहूलत हो सकी तमाम डिपार्टमेंट वालों को। और मैं फिर एक मरतबा कलेक्टर हैदराबाद से गुजारिश करता हूँ कि ये रिपोर्ट मंगाकर इनकी भरपाई करने की कोशिश करिए। शुक्रिया खुदा।
مرکزی وزیر جی کشن ریڈی نے نئی تعلیمی پالیسی کو بہترین قرار دیتے ہوئے کہا کہ نئی تعلیمی پالیسی ملک کے بہترین مستقبل کی ضامن ہے۔ مرکزی وزیر جی کشن ریڈی نے امبرپیٹ حلقے کے تلسی رام نگر کے سرکاری اسکول میں نوٹ بکس کی تقسیم عمل میں لائی۔ بعد ازاں گورنمنٹ پولیس بوائز ہائی اسکول میں فرنیچر بھی تقسیم کیا۔ اپنے خطاب میں مرکزی وزیر نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں مرکزی حکومت کی جانب سے 33 سال بعد لائی گئی نئی تعلیمی پالیسی بہترین مستقبل کی ضامن ہے اور ملک کے روشن مستقبل کے لیے نئی تعلیمی پالیسی کو نافذ کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ نئی تعلیمی پالیسی ملک کی کچھ ریاستوں میں ہی نافذ کی جا رہی ہے اور یہ پالیسی بنیادی سطح پر پیشہ وارانہ کورسز کی تعلیم دینے کی راہیں ہموار کریں گی، طلباء کو ہنرمند بنانے میں بھی مدد ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ تعلیمی پالیسی کو تمام شعبوں میں بہتر سہولیات فراہم کرنے کے لیے متعارف کروایا گیا ہے۔ سنگاریڈی ضلع کے نارائن کھیڑ منڈل میں آنگن واڑی اسکول کی چھت گر جانے سے 4 طلباء شدید زخمی ہو گئے۔ ذرائع نے بتایا کہ سنگاریڈی کے نارائن کھیڑ منڈل کے وینکٹا پور گاؤں میں آنگن واڑی اسکول کی عمارت کی چھت گر جانے سے 4 طلباء شدید زخمی ہو گئے۔ زخمی طلباء کو علاج کے لیے نارائن کھیڑ کے سرکاری اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ زخمی طالب علموں کی شناخت ابھیلاش، مونیکا، ہریکا اور انکتا کے طور پر کی گئی ہے۔ کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و حیدرآباد رکن پارلیمنٹ بیسٹ اسد الدین اویسی نے دہلی اسمبلی انتخابات میں اوکھلا حلقے سے مقابلہ کر رہے مجلسی امیدوار شفاء الرحمان کے لیے انتخابی مہم چلائی۔ دہلی اسمبلی انتخابات میں کلہین مجلس اتحاد المسلمین نے 2 امیدواروں کو میدان میں اتارا ہے۔ مصطفی آباد سے طاہر حسین اور اوکھلا حلقے سے شفاء الرحمان انتخابات لڑ رہے ہیں۔ بیسٹ اسد الدین اویسی نے اوکھلا کے امیدوار شفاء الرحمان کے لیے انتخابی مہم چلائی۔ انہوں نے اس دوران عام آدمی پارٹی کے قومی کنوینر اروند کیجریوال اور وزیر اعظم نریندر مودی دونوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ دونوں RSS کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ مودی اور کیجریوال بھائیوں کی طرح ہے، ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں۔ اس دوران بیسٹ اویسی نے اوکھلا کی عوام سے شفاء الرحمان کو اپنا قیمتی ووٹ دینے اور انہیں بھاری اکثریت سے کامیاب بنانے کی اپیل کی ہے۔ بیسٹ اویسی نے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ 5 فروری کو اپنے گھروں سے نکلے اور ان کی پارٹی کے نشان پتنگ کو ووٹ دے کر شفاء الرحمان کو بھاری اکثریت سے کامیاب کریں۔ صدر مجلس نے اس یقین کا اظہار کیا ہے کہ جیل میں محروز شفاء الرحمان اوکھلا حلقے سے انتخابات جیتیں گے اور MLA بنیں گے۔ یہ کیجریوال نمبر ہی جھوٹا ہے، جھوٹا نمبر 1 ہے۔ اگر جھوٹوں کا کمپٹیشن ہوگا تو 2 لوگ فائنل میں آئیں گے، ایک مودی اور دوسرا کیجریوال۔ اتنی جھوٹ بولتے ہیں، صفائی سے بولتے ہیں اور معصوم جنتا ان کا یقین بھی کر لیتی ہے۔ میں اوکھلا کی عوام سے اپیل کر رہا ہوں کہ اوکھلا کی ڈیولپمنٹ کے لیے اور جو آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر آپ کی آواز بنا، جس نے آپ کے لیے آفتیں اٹھائیں، جس نے آپ کے روشن مستقبل کے لیے اپنا چین اور سکون قربان کر دیا، آج ہم شفا کے نام پر نہیں میرے بھائی، ہم ضمیر کی بنیاد پر ووٹ دیں گے شفا کو انشاءاللہ تعالی۔ جس کے سینوں میں دھڑکتا ہوا دل ہوگا وہ شفا کو ووٹ دے گا، جس کا ضمیر مردہ نہیں ہوگا وہ شفا کو ووٹ دے گا، جس کے دل و دماغ میں تڑپ ہوگی وہ شفا کو ووٹ دے گا، جس کے جسم میں حرارت ہوگی وہ شفا کو ووٹ دے گا، جو ہماری بہن کے آنسوں کو اپنی بہن سمجھے گا وہ شفا کو ووٹ دے گا، جو اوکھلا کو اپنا گھر سمجھتا ہے وہ شفا کو ووٹ دے گا۔ ظالموں کا ساتھ مت دو، مظلوموں کا ساتھ دو، انصاف کا ساتھ دو، انصاف کو سر بلند کرو۔ اور مودی کو ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ وفق کا بل بنانے جا رہے ہیں، یاد رکھو وفق کا قانون بنے گا تو بھارت میں پروٹیسٹ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں،
आप तमाम से अपील करने आया हूं कि 5 तारीख के दिन ओखला के आसमानों में सिर्फ एक ही निशान दिखाई देना चाहिए, वो पतंग का निशान। शहर हैदराबाद के माधापुर में कुत्तागुड़ा चौराहे के पास वाक़ कारों के शोरूम में मुहिम आतिशबाजी का वाक़या पेश आया। इतलात के मुताबिक माधापुर में कुत्तागुड़ा चौराहे के पास वाक़ महिंद्रा कारों के शोरूम में जुमेरात रात आग लग गई और देखते ही देखते आग ने शोरूम को अपने जद में ले लिया। इतला मिलते ही 5 फायर इंजन्स मौके पर पहुंचे और रात देर गए तक आग पर काबू पाने के इक़दाम किए गए। बताया जाता है कि यह हादसा उस वक्त पेश आया जब शोरूम में काम करने वाले मुलाजमीन अपनी ड्यूटी खत्म होने के बाद घरों को लौट गए थे। इस हादसे में किसी भी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ है। अलबत्ता आग ने मुत्तसिल होटल को भी अपनी जद में ले लिया था, जिसके बाद पुलिस ने अतराफ व अकनाफ में रहने वालों का तखलिया करवा दिया। आतिशबाजी के बाद मसरूफ तरीन सड़क पर ट्रैफिक का निज़ाम भी दरहम बरहम हो गया। बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ है। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज किया है। एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने शाह इनायतगंज के SHO को 50,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने जुमा के रोज शाह इनायतगंज पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर L बालू चौहान को रिश्वत मांगने और रिश्वत कबूल करने पर गिरफ्तार किया है। SHO के पास से 50,000 रुपये रिश्वत की रकम भी जब्त कर ली गई है। बालू चौहान पर इल्जाम आयद है कि उसने एक शिकायत कुनिंदा से 1.5 लाख रुपए की रिश्वत तलब की थी ताकि उसका नाम शाह इनायतगंज पुलिस स्टेशन में दर्ज गुमशुदगी के मामले में मुश्तबा तौर पर हज़फ कर दिया जाए और उसे हरासा न किया जाए। शिकायत कुनिंदा ने दरख्वास्त के बाद 50,000 रुपये रिश्वत देने का वादा किया था। उसकी शिकायत पर ACB ओहदेदारों ने पुलिस स्टेशन के अहाते पर छापा मारा और SHO को रंगे हाथ पकड़ लिया। गिरफ्तार शख्स को अदालती तहवील में देने के लिए खुसूसी अदालत के रूबरू भी पेश कर दिया गया है। साबिक वजीर हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना रियासती हुकूमत आबपाशी के मामलों को नजरअंदाज कर रही है। साबिक वजीर हरीश राव ने जुमा को तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए कहा कि रियासत आंध्र प्रदेश गोदावरी के पानी को हासिल करने की भरपूर कोशिश कर रही है। गोदावरी का पानी आंध्र प्रदेश ले जाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं और तेलंगाना की रियासती हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने रियासत आंध्र प्रदेश की हुकूमत को एक भी मकतूब रवाना नहीं किया। 4 मंसूबों के लिए पानी की फराहमी एक ज़ेर-इल्तिवा मसला है। साबिक वजीर ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत प्रोजेक्ट्स के लिए मंजूरी हासिल करने में नाकाम रही है, जबकि आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने फंड्स के लिए मरकज से दरख्वास्त की है और चंद्रबाबू नायडू की दरख्वास्त पर गौर किया जा रहा है। हरीश राव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की लापरवाही की वजह से तेलंगाना को नुकसान उठाना पड़ेगा। 200 టీఎంసీలు గోదావరి నీళ్లను పెన్నా బేసిన్కు తీసుకుపోవడానికి యుద్ధ ప్రాతిపదికన ఆగమేఘాల మీద ఆంధ్రప్రదేశ్ కదులుతుంటే ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో కనీస చలనం లేదు. ఇప్పుడు మనకు ఏ రాష్ట్రమైనా ప్రత్యేకించి ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణలో ఒక కొత్త ప్రాజెక్టు చేపట్టాలంటే సెంట్రల్ వాటర్ కమిషన్ క్లియరెన్స్ కావాలి, వాటర్ అలొకేషన్ కావాలి, ఇంటర్ స్టేట్ క్లియరెన్స్ కావాలి, ఏపీ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ ప్రకారంగా GRMB KRMB అనుమతి రావాలి, అపెక్స్ కౌన్సిల్ అనుమతి కావాలి. ఏ అనుమతి లేకుండా గోదావరి బంకచెర్ల ప్రాజెక్టును ఇవాళ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం తీసుకొని పోతా ఉంది. ఏం చేస్తుండ్రు ముఖ్యమంత్రి, ఏం చేస్తుండ్రు నీటిపారుదల శాఖ మంత్రి, ఏం చేస్తుండ్రు? కనీసం ఇవాళటి వరకు ఉత్తరం కూడా రాయలే వీళ్ళు. तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सरबराह महेश कुमार गौड़ ने डावोस में तेलंगाना के साथ हुए सरमायाकारी के माहिदों पर कहा कि तेलंगाना की तारीख में 1,78,950 करोड़ रुपए की सरमायाकारी एक रिकॉर्ड है। TPCC के सरबराह महेश कुमार गौड़ ने जुमा को गांधी भवन में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि डावोस में होने वाली सरमायाकारी ने
ये साबित कर दिया है कि सिर्फ कांग्रेस हुकूमत से ही रियासत में सरमायाकारी मुमकिन है। उन्होंने बीआरएस की गुज़िश्ता हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि बीआरएस के दौरे हुकूमत में 10 सालों के दौरान इतनी सरमायाकारी नहीं की गई जितनी कांग्रेस के 1 साला दौरे हुकूमत के दौरान की गई है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना राइजिंग 2025 विजन रियासत के लिए एक गेम चेंजर बन गया है। डाउस में तेलंगाना पवेलियन में सरकर्दा कंपनियों को सरमायाकारी के लिए कतार में खड़े देखने को महेश कुमार गौड़ ने खुश आइन करार दिया और कहा कि अलहदा रियासत के क़याम के बाद रियासत में 1,78,950 करोड़ रुपये की सरमायाकारी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।